आखिर ये कौन सा शख्स है जो एक वक्त पर किसी गवर्नर का बेटा था और रोम के गवर्नर का, लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उस शख्स को गुलाम बना दिया, और वो भी ऐसे ही जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया था। इन्हें भी बेचा गया, और फिर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हुम की तरह इन्होंने भी किसी से नबी पाक का सुना, और ये ख्वाहिश रखते थे कि काश मेरी आका से मुलाकात हो जाए, और फिर ऐसी कुर्बानी इन्होंने दी जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। आइए पस मंजर जानते हैं। हजरत सुहेब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हुम, बताया जाता है कि इनके वालिद और वालिदा दोनों अरब कबीलों से ही थे, लेकिन इनके वालिद गवर्नर होते थे रूम में, और वहां से एक मर्तबा ये अपनी वालिदा और बहन भाइयों के साथ एक छोटा सा फौजी दस्ता लेकर कहीं सैर करने को गए। उस वक्त जब ये सैर को गए हुए थे तो रास्ते में इनका काफिला लूट लिया गया, और जो फौज साथ थी उन्हें कत्ल कर दिया गया। फिर हजरत सुहेब को, जो उस वक्त मुसलमान भी नहीं हुए थे, क्योंकि ये तकरीबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान से तकरीबन तकरीबन 20 साल पुराना वाकया है, फिर इन्हें लाकर रोम की ही एक मार्केट में बेचा जाता है। और जो शख्स कल तक एक गवर्नर का बेटा था, आज वो गुलाम बन चुका है। फिर बताया जाता है कि इनके दिल में ख्वाहिश थी कि मैं अरब जाऊं, क्योंकि उन्हें ये याद रहा था कि मैं अरबी हूं, रूमी नहीं। फिर एक मर्तबा का जिक्र ये बताया जाता है कि कोई एक ईसाई हवारी था जिसने इनके मालिक से आपस में बात की कि अब करीब है वो वक्त जब एक नबी आएंगे, वो हजरत ईसा की भी तस्दीक करेंगे और वो आखिरी नबी होंगे। जब हजरत सुहेब ने ये सुना तो इनके दिल में कैफियत और ज्यादा बढ़ गई कि अब मैंने अरब जाना ही है। फिर इस बारे में दो रिवायत मिलती हैं। एक रिवायत में तो ये बताया जाता है कि मुख्तलिफ वास्तों से बिकते बिकाते ये अरब तक पहुंचे, और दूसरी रिवायत में ये बताया जाता है कि ये वहां से किसी तरीके से निकले और फिर अरब में आए। अब अरब के एक शख्स का नाम बताया जाता है जो कारोबारी था, ये उनके साथ मिलकर कारोबार करने लगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये गुलामी से आज़ाद कर दिए गए, और इन्होंने कारोबार किया और कारोबार में बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाया। अल्लाह पाक ने इन्हें बहुत इज्जत दी और अच्छा खासा माल, अच्छा स्टेटस इन्होंने कायम कर लिया। फिर क्या होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत का ऐलान का वक्त आता है। जब ये इस बारे में सुनते हैं तो बताने वाले शख्स से पूछते हैं कि वो कहाँ होते हैं। उस शख्स ने इन्हें बताया कि दारे अरकम में होते हैं, लेकिन बड़े ही एहतियात से जाना, क्योंकि आजकल कुरैश बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, और जो भी उनके पास जाता है या उनसे बात करता है तो वो उसका जीना तंग कर देते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि हजरत सुहेब और हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये एक ही दिन एक ही वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए भी थे, और इनके ईमान कबूल करने का वाकया भी एक ही दिन का बताया जाता है। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने उस वक्त ईमान कबूल किया कि जिस वक्त हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इन लोगों का दौर था जब इन पर बहुत ज़्यादा मज़ालिम किए जाते थे, यानी जुल्म उस वक्त पीक पर था। फिर प्यारे आका हिजरत के लिए तशरीफ़ लाते हैं मदीना, और हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का पहले तो इरादा यही था कि मैं भी इनके साथ, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक, प्यारे आका और तीसरा मैं हो जाऊंगा। अब ये मालदार थे, ऐसा ना हो पाया। कुरैश के लोगों ने इनके पीछे जासूस लगाए हुए थे कि इसे कहीं से जाने नहीं देना, तो वो हर वक्त इनके पीछे पीछे रहते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रात यूं बहाना किया, बार बार पेट पर हाथ रख के ये अपने हुजरे से बाहर जाते और आते, यानी ये शो कराया कि मुझे जो है वो मोशंस वगैरह है और इस तरह की मेरी तबीयत खराब है। कुरैश तो अब आपस में, वो जो जासूस थे वो कहने लगे भाई हमारे लातो मनात ने, यानी कि वो जो बुत हैं, उन्होंने इसे बीमार कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो थोड़े बेखबर हुए तो ये वहां से निकल आए, निकले, और सफर में जब आगे निकल आए और उन्हें पता चला तो वो जो जासूस थे वो अपने तेज रफ्तार घोड़े दौड़ाते दौड़ाते इनके पीछे आने लगे। अब इन तक पहुंचे तो इन्होंने कहा कि देखो मेरे जो ये तीरों वाला ये डब्बा है, इसके अंदर तकरीबन 40 तीर है, और तुम्हें पता है कि मेरा जो निशाना है वो खाली नहीं जाता। अब जितने ये तीर हैं उतने तुम लोग मरोगे, और मेरे हाथ में जो तलवार है जब तक ये मेरे पास है तब तक, यानी मफहूम है कि मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा, तो मुझे जाने दो, मेरे रास्ते में ना आओ। तो उनमें से किसी ने कहा कि या तो अपनी जान लेकर जाओ या अपना माल लेकर जाओ। यहाँ तुम आए थे तो तुम फकीर थे माजल्ला, तो अब तुमने इतना माल कमाया है और तुम चाहते हो कि या मैं सब कुछ लेकर वहां चले जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा।
اب یہاں پر وہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایک ایسا شخص جو بالکل غلام اور غلامی سے آزاد ہوا اور اتنی پوری زندگی کی محنت کر کے اس نے مال کمایا. آج 100 روپے جیب سے نکالتے ہمیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. سوچ رہے ہیں آپ، یعنی کہ کسی بھی چھوٹی سی چیز پر خرچ کریں نا، پتہ نہیں کیا ہونے لگ جاتا ہے یار. 100 روپیہ، 1000 روپیہ، یا بڑے امیر آدمی کے لیے 5000 سوچ لیں. انسان سوچ کے پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن ان کی پوری زندگی کی وہ جمع پونجی تھی. تو انہوں نے فرمایا کہ وہ مال جو ہے میں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، تم جا کے مال لے لو اور مجھے جانے دو. اور اپنی جو ہے وہ پیارے آقا سے ملاقات کی خاطر اپنے پورے مال کا سودا کر دیا اور انہیں بتا دیا کہ میرے گھر کے فلاں کمرے میں جگہ کھودو گے تو اس جگہ وہ مال دفن ہے، اور میں یہاں پر خالی ہاتھ ہوں تو مجھے جانے دو. اور وہ چلے گئے. پھر فرمایا جاتا ہے کہ جب یہ نبی پاک کے پاس پہنچے ہیں تو پیارے آقا نے فرمایا، ان الفاظ کا مفہوم ہے رابیحہ صہیب، کہ صہیب نے جو سودا کیا ہے وہ بہت بہترین سودا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک قرآن مجید میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اس قربانی کا ذکر فرماتے ہیں. پیارے مسلمانوں، یہ تھے اللہ والے، اصل اللہ والے. سب کچھ قربان کر دیا پیارے آقا پر. دیکھیں، ایک بندہ ملینئر بلینئر ہے، وہ یکدم سے زیرو پہ آ جائے. زندگی گزرتی ہے، یہ بھی ایسے ہی تھے. سونا، جواہرات، ہیرے، چاندی، کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن پیارے آقا کی محبت پر سب کچھ قربان کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے پودے کی اپنے خون کے ساتھ آبیاری کی ہے. اللہ پاک ہمارے پیارے آقا اور ان کے پیاروں کے صدقے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے. آمین ثم آمین.